समय बदल रहा है, दुनिया तकनीकी तौर पर विकसित होती जा रही है। पहिए के आविष्कार ने दुनिया को तेज रफ्तार से चलना सिखा दिया है। कार कंपनियां गाड़ियों को एडवांस बनाने में लगी हैं। आज जमाना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों का आ गया है। इलेक्ट्रिक कार तो दुनिया की समझ में आ गई, लेकिन अब भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हाइब्रिड कार क्या होती है। हाइब्रिड कार काम कैसे करती है? क्या इस कार में 2 पावर सोर्स होते हैं? हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार में किसे खरीदना सही रहेगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी होंगे, तो चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले हाइब्रिड समझिए। हाइब्रिड का मतलब किसी वस्तु को 2 चीज़ों से मिलाकर बनाने से है। हाइब्रिड कार एक सामान्य कार की तरह होती है, लेकिन इसमें 2 पावर सोर्स होते हैं, एक पेट्रोल या डीजल इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर। दोनों सोर्स व्हील को घुमाने में मदद करते हैं और पेट्रोल की खपत कम करते हैं, यानी पेट्रोल इसमें कम खर्च होता है। हाइब्रिड कार सेल्फ चार्जिंग टेक्नोलॉजी रीजनरेटिव ब्रेकिंग पर काम करती है, यानी हाइब्रिड कार ब्रेकिंग के समय एक्सेस पावर से बैटरी चार्ज कर लेती है। मतलब हाइब्रिड कारों में बैटरी को अलग से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से ही चार्ज हो जाती हैं। अब हाइब्रिड कार के फ़ायदे भी जान लेते हैं। ये नॉर्मल कारों की तुलना में ज़्यादा माइलेज देती हैं। हाइब्रिड कारें पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले इको फ्रेंडली भी होती हैं। हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में सस्ती भी होती हैं। इसके अलावा मेन इंजन बंद होने पर भी आप बैटरी से AC ऑपरेट इसमें कर सकते हैं। चलिए कार की खासियतें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं हाइब्रिड कारें 3 तरह की होती हैं, जिसमें पहली है माइल्ड हाइब्रिड और दूसरी है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, या इसे आप फुल हाइब्रिड भी कह सकते हैं, और तीसरी है प्लग इन हाइब्रिड। चलिए अब समझते हैं तीनों को। माइल्ड हाइब्रिड, इसमें फ्यूल बेस्ड इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। माइल्ड हाइब्रिड कार इलेक्ट्रिक पावर पर नहीं चल सकती। भारत में इस कैटेगरी में अर्टिगा, सियाज, बलेनो जैसी कारें आती हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की अगर बात करें तो इसमें फ्यूल इंजन है और इलेक्ट्रिक मोटर साथ में काम करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे से अलग होकर भी ये काम कर सकते हैं। इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर कब चलेगी ये ऑटोमेटिक तय हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कैटेगरी में होंडा सिटी हाइब्रिड, टोयोटा हाईराइडर और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी आती है। अगला नंबर है प्लग इन हाइब्रिड का। इसे इलेक्ट्रिक कार की तरह चार्ज कर सकते हैं आप। कार में फ्यूल इंजन के अलावा बड़ा बैटरी पैक भी लगा होता है। ये टेक्नोलॉजी पोर्शे कायन और वॉल्वो XC90 जैसी लग्जरी कारों में ही देखने को मिलती है। ये तो बात हुई हाइब्रिड कारों की। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। अब सबसे ज़रूरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर कार खरीदनी हो तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार में से किसे खरीदना फ़ायदे का सौदा होगा आपके लिए? शुरुआत स्पेसिफिक कारों से करते हैं, जैसे टाटा निक्सन EV। टाटा निक्सन EV का चार्जिंग टाइम 8 से 9 घंटे का है, यानी इतने समय में फुल चार्ज हो जाती है। फुल चार्जिंग में बिजली की खपत करीबन 30 यूनिट होती है, यानी 30 यूनिट इसको चार्ज करने में खर्च हो जाती है। 1 यूनिट का खर्च आप मान लीजिए 10 रुपये के लमसम होता है। निक्सन EV 1 रुपये में 1 किलोमीटर की रेंज देती है। फुल चार्ज पर कुल रेंज इस कार की 312 किलोमीटर है और कीमत है इस गाड़ी की 15 लाख रुपए। ये एक शुरुआती कीमत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्हीकल की कीमत महंगी है और इसे चलाने की कॉस्ट कम है। वहीं हाल में लॉन्च हुई मारुति की ग्रैंड विटारा ब्रीजा, जो कि एक हाइब्रिड कार है, इसका माइलेज पेट्रोल कार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और कीमत इलेक्ट्रिक कार से काफ़ी कम है। कैसे है चलिए जानते हैं। ग्रैंड विटारा का माइलेज 27.97 किलोमीटर पर लीटर है। पेट्रोल प्राइस देश में लगभग अलग अलग हिस्सों में 100 रुपये के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस हिसाब से देखें तो इस कार में 1 किलोमीटर 3 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पड़ता है। यानी कार की कीमत इलेक्ट्रिक कार की तुलना में सस्ती है, लेकिन चलाने की कॉस्ट 3 गुना ज़्यादा है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी।